गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे क्या देख लेते हैं। एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, है ना, पूर्ववर्ती संख्या, है ना, पूर्ववर्ती संख्या। और दूसरा देखेंगे उत्तरवर्ती संख्या, है ना। पूर्ववर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, ये दो है। तो हम लोग इसको सीधा सीधी समझ लीजिए कि कोई भी संख्या का जो पहला, कोई भी संख्या ले लेते हैं, उससे पहले जस्ट पहले जो संख्या आएगा उसको पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे 25, है ना, 25 ले लिए, 25 ले लिए, उत्तरवर्ती को मिटा देते हैं क्योंकि ये तो ये 25 ले लिए। 25 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 25 से जस्ट पहले क्या होता है? 24। क्या होता है? 24, है ना, 24, है ना। तो 25 का पूर्ववर्ती संख्या, 25 का पूर्ववर्ती संख्या संख्या हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधी एक और तरीका है कि आप 25 में एक माइनस कर ले। ठीक है, 25 में एक माइनस कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 24। तो कभी भी पूर्ववर्ती संख्या देगा तो जो संख्या है उसमें से एक घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? वो पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या उससे एक घटा देने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग उत्तरवर्ती संख्या जानते हैं। उत्तरवर्ती संख्या अब हमारा क्या है? दूसरा है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, है ना, उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या किसको कहते हैं? जैसे फिर 25 ही लेते हैं, है ना, सिर्फ 25 ही लेते हैं। 25 के बाद आने वाले संख्या, 25 के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? 26। क्या पढ़ते हैं? 26, है ना। तो क्या होगा? 25 के बाद क्या पढ़ते हैं? 26। तो यही 25 का उत्तरवर्ती संख्या 26 हो जाएगा। 25 का उत्तरवर्ती संख्या 26। तो हमारा क्या है? इसका एक तरीका क्या है? 25 है। उत्तरवर्ती यदि बोलता है तो 25 + 1 26। तो कोई भी संख्या देगा तो हमारा क्या है? जैसे 5 7 3 2 4 5 1 2 ऐसा देगा तो हमारा सारा का सारा लिख देना है, इसमें +1 करके यहाँ 3 कर देना है। 5 7 3 2 4 5 1 यहाँ 3 कर देना है। यही इसका उत्तरवर्ती संख्या ये हो जाएगा। तो बस उत्तरवर्ती संख्या एक जोड़ देना है, पूर्ववर्ती संख्या एक घटा लेना है। तो ये हो गया। अब हमारा सिर्फ इसको हम देख लेते हैं कि हम लोग प्राकृत संख्या किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, है ना। तो प्राकृत संख्या हम लोग कहते हैं किसको? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को, है ना, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग जो बचपन से सीखते आए हैं, ये इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? यदि 0 इसमें नहीं है, कहीं भी 0 नहीं है, तो 0 को यदि लगा देते हैं, है ना, प्राकृत संख्या, ये संख्या कहलाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, है ना। देखिए इसमें एक क्या है? समृद्ध वर्ड होता है, समृद्ध। तो ये एक, इसको जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 में 1 घटा दीजिएगा, 2 में 2 घटाइएगा तो हमारे 0 इसमें रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर और एक संख्या क्या गया? 0 1 2 3 4 5, है ना। तो इसको ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और उधर बढ़ते हुए अनंत तक जाता है, उधर कोई आपका अंत नहीं है। तो ये हो गया। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? पूर्ण संख्या को नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है। तो पूर्ण संख्या ये हो गया, हमारा पूर्ण संख्या हो गया। इसको होल नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं।
ठीक है, किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो हमारा एक नंबर लाइन हम लोग करते हैं। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसका ओरिजिन या सबसे आरंभिक बिंदु है ना, ओरिजिन या आरंभिक बिंदु कहाँ से करते हैं, यहाँ से लिए ऐसे राइट की ओर चले गए। ठीक है, इसको एरो मार्क कर दीजिए, ये बढ़ता हुआ चला जाता है, इसलिए यहाँ करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो बढ़ रहा है, जितना दूर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है, ये नंबर लाइन में हमारा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, जैसे 5 ले लिए, 5 एक संख्या लिए, इसका पूर्ववर्ती करेंगे तो इस नंबर लाइन में पीछे की ओर आएंगे, बाएं की ओर आएंगे, बाएं की ओर आएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, पूर्ववर्ती संख्या मिलेगा, और दाहिनी की ओर जाएंगे तो ये हमको मिलता है उत्तरवर्ती संख्या। पूर्व में जैसे हमारा जो आज है, पूर्व में हम क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, मैंने पहले हम क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। उत्तर में मतलब उत्तर में उसके बाद के काल में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से समझ लीजिए, पूर्ववर्ती मुगल उत्तरवर्ती मुगल है ना, तो वो हमारा क्या है, बाद में हम क्या करते थे, बाद में अभी हम क्या कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं। तो पहला काम हम पढ़ रहे हैं। पूर्व में तो 5 के पूर्व में क्या आता है, 5 के पहले क्या आता है, 4, 5 के बाद क्या आता है, 6। ठीक है, समझ लिए। तो बस यही है। तो नंबर लाइन पे जो उससे पहले जो आएगा वो क्या होगा, पूर्ववर्ती, उसके बाद जो आएगा उत्तरवर्ती। अब हमको नहीं लगता है कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में किसी प्रकार का किसी को कोई समस्या होगी। इस प्रकार से हम इसको इंग्लिश में प्रेडेसर्स कहते हैं और सक्सेसर कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो हमारा ये प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और नंबर लाइन पे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती हम लोग दिखा दिए। उत्तरवर्ती आगे की ओर जाएंगे, है ना, नंबर प्लस 1, है ना। हम लोग यदि उत्तरवर्ती करेंगे तो क्या करेंगे, संख्या में एक जोड़, है ना, उत्तरवर्ती, है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का बना दे रहे हैं। ठीक है ना। उत्तरवर्ती संख्या बराबर संख्या प्लस 1, है ना। कोई भी संख्या लेंगे उसका उत्तरवर्ती संख्या उसमें एक जुड़ जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या, है ना, पूर्ववर्ती संख्या बराबर संख्या घटा 1। ये हम लोग कर लिए। अब हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है कि जो इसके आधार पे आप कोई भी ये एग्ज़ाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बाय। ओके।